लक्ष्मण रेखा को आज तक एक साधारण रेखा के रूप में समझा गया, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और संकेतों को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ एक लकीर नहीं, बल्कि एक सक्रिय ऊर्जा क्षेत्र हो सकती है, जिसे सोमतिथि विद्या कहा गया। यह कोई पूजा पाठ की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की एक्टिवेशन टेक्नोलॉजी थी, जिसमें मंत्रों का उपयोग प्रकृति की शक्तियों को जागृत करने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि इस विद्या के माध्यम से अग्नि, जल और वायु जैसे तत्वों की ऊर्जा को एकत्र करके एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाया जाता था, जो किसी निश्चित सीमा के बाहर नकारात्मक शक्ति या विनाश को जाने से रोक देता था। इसी कारण लक्ष्मण ने कोई रेखा खींची नहीं, बल्कि उस क्षेत्र को सक्रिय किया। महाभारत में भी यह प्रश्न उठता है कि इतने विनाशकारी अस्त्रों के बावजूद युद्ध की ऊर्जा कुरुक्षेत्र से बाहर क्यों नहीं फैली। कुछ विद्वान इसे इसी विद्या से जोड़कर देखते हैं। आज की आधुनिक विज्ञान ऐसी शक्ति को असंभव मानती है, लेकिन प्रश्न यह है कि अगर यह असंभव थी, तो वेदों और प्राचीन कथाओं में इसके संकेत क्यों मिलते हैं? शायद भारत का अतीत केवल मिथोलॉजी नहीं, बल्कि एक भूली हुई विज्ञान परंपरा है, जिसे समझने की आवश्यकता है।